सब्सक्राइब करें SR प्लस एजुकेशन और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, SR प्लस एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अमित जी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, SR प्लस एजुकेशन आपके लिए कई क्लास 12th के सारे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ हमारे आपने देखा होगा मुनैनपाल सर पढ़ा रहे हैं और शिवम राठौर सर हमारे बायोलॉजी देख रहे हैं और फिजिक्स मैं देख रहा हूँ। वैसे तो मैं इस क्षेत्र में 2 साल से हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, पर फर्स्ट टाइम आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ और ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के थ्रू, मतलब SR प्लस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फिजिक्स। किस क्लास का पढ़ाऊँगा? तो क्लास 12th का पढ़ाऊँगा और सब्जेक्ट हमारा रहेगा फिजिक्स। सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? फिजिक्स रहेगा। सब्जेक्ट हमारा रहेगा फिजिक्स। अब देखिए, मैं इसकी कुछ मुख्य बातें, तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैं क्लास फर्स्ट ईयर में बताता हूँ, आप चूंकि आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स कहते किसे हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन है क्या। तो देखिए, फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेकिन डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए हमें ये चाहिए भी। अच्छा, ठीक है। अब ये तो रही फिजिक्स की डेफिनेशन की भाषा। अब सबसे पहले देखिए कि अब जो हम क्लास 12th में अभी क्या है कि ये जो पैटर्न है वो हम पढ़ाएंगे आपको NCERT बेस्ड। कैसे पढ़ाएंगे? NCERT बेस्ड पढ़ाएंगे। इसमें आपके दोनों ही आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा यूपी बोर्ड भी आ जाएगा और दूसरा आपका CBSE बोर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड भी आपका आ जाएगा और आपका CBSE बोर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। क्वेश्चन का अंतर रहता है। क्वेश्चन से हम लोग नहीं घबराएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर आपको पहला चैप्टर फिनिश करूंगा, उससे रिलेटेड जो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे यूपी बोर्ड के भी और CBSE बोर्ड की भी, आपको इसी लिंक में या टेलीग्राम या इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आज हम बेसिक्स थोड़ा सा इसकी जानकारी दे दें कि कौन सा चैप्टर लगभग कितनी मार्क्स का एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, तो इसकी मैं आप लोगों को बहुत सटीक जानकारी देता हूँ। फर्स्ट यूनिट जो हमारी है, यूनिट फर्स्ट अगर हम कहें, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपको 2 चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो अब देखिए, यहाँ पर आपके 2 चैप्टर मिलेंगे और दोनों के चैप्टर हमारे कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, यूनिट सेकेंड हमारी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी होगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो मार्क्स आएगी वो कितने मार्क्स का रहेगा? ये 7 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स की रहेगी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों? 7 मार्क्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। थर्ड यूनिट देख लीजिए, यूनिट नंबर थर्ड जो हमारी रहेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या रहेगी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें पढ़ेंगे, एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारे आएगी करीब 8 मार्क्स की, सॉरी करीब 8 मार्क्स की। कितनी आएगी? 8 मार्क्स की। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज कितने टाइप्स का होता है। अब क्या होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है,
क्या होगा यदि डाइपोल से जो हमारे इक्वाटोरियल पोजीशन पे यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट निकालना है डाइपोल से, तब कितनी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस चैप्टर में जानेंगे। ऐसे ही हम करंट अब क्या करेंगे, उस चार्ज को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इस चैप्टर में जानेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम मैग्नेट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का अध्ययन करेंगे, वैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक डाइपोल्स का भी अध्ययन करेंगे। और एक चीजें एक दूसरे से, देखिए ध्यान से, एक दूसरे से यहाँ पर जब इसको पढ़ लेंगे तो इसमें थोड़ी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से लिंक है। कुछ ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा, ये इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन चीजें आपस में थोड़ी सी यहाँ पर लिंक होगी। आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप लोगों को एकदम शालीनता से पढ़ाया जाएगा। बस भरोसा रखिए, एक चैप्टर का आपके एक चैप्टर में करीब 2 या 3 वीडियो आया करेंगे और 2-3 वीडियो में उस चैप्टर को फिनिश किया करेंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी लगवाया करेंगे। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट 4 हमारी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट 4 जो हमारी होगी, ध्यान सुनिएगा, लिखते जाना आप लोग, वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी में अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में अगर हम क्या जोड़ दें, एसी जोड़ दें। क्या जोड़ दें, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ क्या जोड़ दिया, एसी जोड़ दें, तो दोनों की एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, ये बहुत अच्छे चैप्टर है एसी, और इससे लगभग आईआईटी में 2 से 3 क्वेश्चन एसी से बनते हैं, आराम से बनते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस पेपर लगा के, आप नीट के भी देखिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हालांकि नीट के पर्पस से इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप लेवल देखेंगे तो वो सीबीएसई बोर्ड वाला लेवल ही रहता है। तो अगर एसी और दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे करीब बनते हैं यहाँ से 8 मार्क्स। कितने बनते हैं, 8 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, 8 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। तो अब जरा देखिए कितने मार्क्स हो गए, 8 7 15 15 और 8 15 5 20 23 और 8 31 मार्क्स का हम लोग पेपर कर चुके हैं। अभी कितने यूनिट 4 की है, कितने चैप्टर, 1 2 1 3 इसका रहेगा, इसमें रहेंगे कुछ चैप्टर और कुछ एक चैप्टर, ये लगभग 5 to 6 चैप्टर में हम लोगों ने 30 को क्रॉस कर लिया है। आइए आगे देखते हैं, हटा दो इसको, ठीक है हटा देते हैं, ठीक, ये तो आप ठीक है क्लास 12 फिजिक्स, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब जैसे कि हमने यूनिट 4 देख ली, अब हम यूनिट 5 की बात कर रहे थे। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो अब देखिए यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 में हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगा, ईएम वेव्स, शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव्स, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इस चैप्टर में जानेंगे कि देखो जो वेव्स चलती हैं, जो हिंदी में बोलते हैं तरंगे, तो अब तरंगे पर दोनों का, पहले ये आया कि उसमें पार्टिकल नेचर होता है, फिर बताया साइंटिस्ट ने कि उसमें वेव नेचर भी होता है, फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं वो कह नहीं दोनों ही नेचर होते हैं। यदि कोई वेव चल रही है तो वो दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल अगर किसी रस्सी को ऐसे हिलाए तो वो जो वेव्स आगे गई है, जो एनर्जी आगे, पार्टिकल आगे नहीं गया, पार्टिकल तो वही है, वहीं पर अपनी जगह पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इस मैग्नेटिज्म को, इस पूरे को हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जानेंगे, और ये ज्यादा मार्क्स ही नहीं आती, सिर्फ 3 मार्क्स की आती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सारा पढ़ाएंगे 3 मार्क्स का। उसके बाद फिर यूनिट नंबर आ जाइए 6, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ इस यूनिट को, मुझे बहुत पसंद है, तो जब मुझे पसंद है तो तुम्हें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो मुझे बहुत पसंद है, इस यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। इस यूनिट का नाम क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स अकेली, इसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ये ऑप्टिक्स अकेली पता है कितने मार्क्स की आती है, कि मानो 14 मार्क्स की आती है, सबसे ज्यादा 14 मार्क्स की। इस ऑप्टिक्स को कराने में करीब मैं 20 डेज तो लूंगा अगर मैं पढ़ाता हूं वैसे, लेकिन अगर मैं वीडियो के लेक्चर पढ़ा तो करीब इसमें मेरे 6 to 7 वीडियो आएंगे ऑप्टिक्स में। अगर मैं करीब आधा घंटे के बनाता हूँ, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना, मतलब सबको एक बार मर्ज करके बड़ा वीडियो बना के एक ही में निपटा दूँ, लेकिन ऑप्टिक्स में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे,
आप इसमें जितने भी हमारे लेंस फार्मूले आते हैं, मिरर्स आते हैं, वो सब हमें इस ऑप्टिक्स में ही पढ़ना है। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस सब कुछ ऑप्टिक्स में पढ़ना है। क्या मिरर कोई गलती करता है या नहीं करता है, इस सब को बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, पढ़िएगा, मजा आएगा। उसमें आपसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरा बताइएगा कि हम लोग कितनी हाइट का मिरर, अगर हमको फुल इमेज अपना देखना है, अगर फुल इमेज मतलब सर से लेकर पूरा पैर तक देखना है, तो बताइएगा कि कितनी हाइट की मिरर की हमको जरूरत पड़ती है। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप नेट पर डालेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो दीवार पे कितनी, यदि आपकी हाइट 5 फीट है, सॉरी 6 फीट है, तो दीवार से कहाँ पर उसको लगाया जाए कि आपको फुल इमेज दिख जाए? तो जरा सोचिएगा इसका और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स कितनी मार्क्स की रहेगी? 14 मार्क्स रहेगी। इसके बाद यूनिट नंबर 7 है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट नंबर 7 है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि ड्यूअल नेचर किसका? दोहरीकरण देखेंगे। नेचर किसका देखेंगे? मैटर, पदार्थ का देखेंगे, और रेडिएशन का इस चैप्टर में देखेंगे। और ये इस चैप्टर में एक चैप्टर पड़ेगा और ये करीब आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आ जाइए यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 पर आ जाइए। तो यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। रुको यार, ये कनेक्ट नहीं था क्या? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ठीक है, बात कर रहे थे यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 के बाद है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो हम पढ़ेंगे इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और ये हमारे के पूरे कितने मार्क्स के आएंगे बेटा? 6 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आ गए चैप्टर से? 6 मार्क्स। इसके बाद है सेमीकंडक्टर डिवाइस। यूनिट नंबर 8 सॉरी 8 के बाद 9 इस सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस, और ये हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस अकेला इस चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 मार्क्स। देखिए अकेला चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? 7 मार्क्स का आ रहा है। इसके बाद लास्ट यूनिट हमारी रहेगी कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको भी पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। एक लास्ट यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम। और कम्युनिकेशन सिस्टम करीब ये हमारे आएगा, लास्ट चैप्टर रहेगा, ये आएगा 5 मार्क्स का। कितने का आएगा? 5 मार्क्स का। अगर मार्क्स जोड़ो 43 17 और 4 21 6 हो गया 27 और 5 27 32 करीब ये हो गया, और 30 के प्लस हो गया, तो करीब ये 70 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। करीब कितने मार्क्स का हो गया? 17 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। हाँ सॉरी 7 मार्क्स हो जाए। 14 3 17 17 4 21 21 6 27 और 7 27 हो गया 34 और 5 39 ये हो गया, सही है। 39 मार्क्स का ये हो गया, और पीछे कितने का था? 31 का वो था, तो आप जोड़ लीजिए कितने का हो जाएगा? ये 70 मार्क्स का पूरा पेपर हमारा आता है। 30 का आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल पर तो कृपा आप लोग जानते ही हैं, आजकल स्कूल वालों ने काफी कृपा भी बरसा रखी है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा देखेंगे, हमने बता दिया कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अब पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हम अगले लेक्चर में आपको इससे रूबरू कराएंगे। थैंक यू क्लास।